कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ्स। कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ्स जो हैं वो कुछ किस्म के हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, या ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड ऐसे ऐसे और ऐसे होने में क्या फर्क है। ठीक है, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कॉन्सेंट्रेशन ये है, ठीक है, और अच्छा सबसे पहली बात तो ये समझ लोगे क्या चीज, रेट क्या होता है। व्हाट वाज रेट एज, रेट वाज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसा ही होता है, राइट। एंड नाउ आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर वन थिंग। ठीक है, ये फिजिक्स के स्टूडेंट्स को तो एस से पता होती हैं सारी चीजें, एटलीस्ट जब मेरे अंडर पढ़ होते हैं, लेकिन आपको भी पता होनी चाहिए चीज। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन को वाई एक्सिस प्लॉट कर दूं और टाइम को एक्स एक्सिस प्लॉट कर दूं, तो क्या ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स नहीं बन जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन वाई एक्सिस बिकम्स डेल्टा वाई, टाइम एक्स, टाइम ऑन एक्सिस बिकम डेल्टा एक्स, एंड दिस इज क्या चीज, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज ग्रेडियंट का फॉर्मूला। तो बेसिकली जब भी आपके पास ऐसा फॉर्मूला आ जाए वेर यू हैव डेल्टा अपॉन डेल्टा, और उसमें से आप न्यूमरेटर वाली चीज y एक्सिस पे रख दो, डिनोमिनेटर वाली चीज x एक्सिस पे रख दो, तो रेट कैसे निकलेगा, रेट विल बी वर्कड आउट थ्रू द gradient of the graph. So this shall be gradient of graph. तो कैन यू गाइज टेल मी द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ, कैसे डिस्क्राइब करें इसके ग्रेडियंट को, इस ये वाला ग्रेडियंट कैसा है। सो दिस ग्रेडियंट इज ए नेगेटिव कांस्टेंट। ठीक है, इट्स नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नॉट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, राइट, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। सो देयरफॉर द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, therefore the rate is also going to be constant। ठीक है, सो रेट इज, अगर रेट कांस्टेंट है कंसंट्रेशन के एतबार से, तो फिर ये रेट कौन सा ऑर्डर होगा, रेट इज जीरो ऑर्डर। ठीक है, ये जीरो ऑर्डर नहीं लिखना था, आई थिंक रेट इज कॉन्सेंट्रेशन, नहीं एक सेकंड नीचे रहेगा, कांस्टेंट एंड दिस इज रेट इज जीरो ऑर्डर। नो मेरा बच्चा, लुक एट द रेट, सॉरी लुक एट द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है, स्ट्रेट लाइन है, राइट। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कैसा कांस्टेंट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, सो इट हैज अ नेगेटिव कांस्टेंट ग्रेडियंट, राइट। डोंट लुक एट द वाई एक्सिस वाली वैल्यूज, वाई एक्सिस वाली वैल्यूज डिक्रीज कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे, हम ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्योंकि कांस्टेंट होता है, तो इस केस में रेट भी कांस्टेंट आ रहा है। अगर रेट कांस्टेंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन, so therefore rate is zero order with respect to a, rate is constant। ठीक है, नो मैंने कम जगह क्यों छोड़ी है इधर लिखने के लिए, let me just see मैंने इधर क्या लिखा हुआ। does anyone have any problems with this। okay, if the rate is not zero then obviously the gradients are going to change, right। so basically we can see that यहां पे gradient कुछ और है, then gradient कुछ और है, then gradient आपके पास कुछ और आ रहा है, फिर कुछ और आ रहा है, फिर कुछ और आ रहा है, राइट। सो द ग्रेडियंट इज चेंजिंग। अगर बोलोगे तो वी कैन सी दैट द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, द लाइन वाज मोर स्टीप, लेस स्टीप, लेस स्टीप, लेस स्टीप, बिल्कुल जीरो हो गई। ठीक है, सो द ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, बट हाउ आर वी गोइंग टू कमेंट शोरली ऑन के रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है, क्या है क्या नहीं। सो वील हैव टू लुक एट हाफ लाइफ। कॉन्सेंट्रेशन वाले ग्राफ में हमें फिर हाफ लाइफ देखनी पड़ेगी अगर हमारे पास कर्व्ड ग्राफ आ रहा है। हाफ लाइफ कैसे देखेंगे, यहां पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू थी, लेट्स से 1 थी, अगर 1 थी, ठीक है जी, तो हाफ होने में इसको कितना टाइम लगा, यानी इसको 1 को हाफ होने में, 0.5 होने में कितना टाइम लगा, 1 सेकेंड लगा। ठीक है, अच्छा 0.5 को हाफ होने में कितना टाइम, 0.5 को हाफ होने में 0.25 लगा,
सॉरी 0.5 को हाफ जब हुआ तो 0.25 हो गया, और कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड्स तक हो गया। 2 - 1 1। सो बेसिकली अगर देखोगे तो दी हाफ लाइफ इज रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी जो टाइम लग रहा है हाफ होने में वो कांस्टेंट रह रहा है। सो सक्सेसिव हाफ्स आर हैपनिंग इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। 1 से 0.5 भी 1 सेकेंड, 0.5 से 0.25 भी 1 सेकेंड, 0.25 से 0.125 भी 1 सेकेंड। So because the half life is remaining constant, so we can say that the rate is first order with respect to the concentration. ठीक है? So when you have a straight line, that means rate is constant, उसका मतलब तो जीरो ऑर्डर। जब कर्व आ जाए और हाफ लाइफ कांस्टेंट आ रही हो आपके पास, यानी हर सक्सेसिव हाफ में उतना ही टाइम इलैप्स हो रहा है, तो यू विल हैव अ फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ। बट फॉर एग्जाम्पल इफ दी हाफ लाइफ इज डबलिंग, यानी 1 से 0.5 होने में 1 सेकेंड लगा, लेकिन 0.5 से 0.25 होने में 2 सेकेंड लग गए, और 0.25 से 0.25 होने में 4 सेकेंड लग गए, यानी हाफ लाइफ डबल हो रही है, राइट? सो रेट इज गोइंग टू बी सेकेंड ऑर्डर। एंड हमारे कोर्स में यही 3 चीजें हैं। यू आर नॉट गोइंग टू गेट थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऐसी चीजें नहीं आएंगी। सो वन थिंग, ग्रेडियंट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर। ठीक है, बिकॉज रेट कांस्टेंट कब रहता है, जब जीरो ऑर्डर होता है। अगर रेट चेंज कर रहा है कर्व्ड ग्राफ से, तो यू गोइंग टू लुक एट द हाफ लाइफ। इफ द हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, टाइम टू हाफ इज रिमेनिंग कांस्टेंट, हर सक्सेसिव हाफ होने में टाइम वही रह रहा है, सो दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर। अगर टाइम डबल हो रहा है तो फिर दैट इज सेकेंड ऑर्डर। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा टाइम के साथ क्या हो रहा है, तो इनडिड्यूसेबल ऑर्डर, मतलब आपको नहीं पता ऑर्डर क्या है, यू कैन नॉट वर्क आउट एनी पैटर्न। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। बट हमारे पास यही 3 आएंगे और खिलाफ कुछ नहीं आएगा। एनी प्रॉब्लम्स विद अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, और लास्टली एक और बात समझ लें, अगर मैं आपको बोलूं भाई मुझे इस ग्राफ में 1 सेकेंड पे रेट निकाल के बता दो, टेल मी 1 सेकेंड पे रेट क्या आ रहा है, राइट? सो वी नो रेट क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ होता है। तो आप इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचेंगे, ठीक है, यू विल ड्रॉ ए टेंजेंट ओवर हियर, ठीक है, आप टेंजेंट बनाओगे एंड यू विल वर्क आउट दी, नो, इफ हाफ लाइफ ट्रिपल्स देन थर्ड ऑर्डर, लेकिन हमारे कोर्स में ट्रिपल वाली चीज नहीं आएगी, ठीक है? सो ट्रिपल नहीं होगा, क्वाड्रुपल नहीं होगा, but it is like this: half life constant first order, triple third order, quadruple fourth order. Graph shapes, you will not be able to reduce the difference in shape between these two, क्योंकि ये भी रेसिप्रोकल कर्व है, ये भी रेसिप्रोकल कर्व है, ठीक है नी? तो हाफ लाइफ को ही देखना पड़ेगा, और इसका मैंने बता दिया, इसमें तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है तो रेट कांस्टेंट है, ठीक है? तो याद, आई वुड से याद करने को फायदा नहीं होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लॉजिकली। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं यार मुझे 1 सेकेंड पे आप रेट निकाल के दे दो, तो आप क्या करोगे, आप उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे और इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालोगे, जो निकलेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और इसका मॉड लोगे। मॉड का क्या मतलब, वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव कर लोगे, पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव रहने दो। यू विल हैव टू टेक द मॉड, यू विल ओनली हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू एंड दैट शुड बी इक्वल टू योर रेट। ठीक है, सो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑर्डर रिड्यूस करो फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ, हाफ लाइफ कांस्टेंट फर्स्ट, हाफ लाइफ डबल सेकंड, इफ यू हैव ए क्या कहते हैं कांस्टेंट ग्रेडियंट, तो फिर क्या कहते हैं रेट जीरो ऑर्डर। ठीक है जी, अगर आपको बोलूं किसी भी में से ग्राफ्स में से मुझे रेट निकाल के दे दो, तो कैसे निकलेगा, ग्रेडियंट के थ्रू निकलेगा। इसमें तो बड़ा आसान है, लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो आपने तो कहीं पे भी ग्रेडियंट निकालोगे, कांस्टेंट एक ही वैल्यू आ रही ग्रेडियंट की, सो यू कैन वर्क आउट द रेट वेरी इजीली। इन ग्राफ्स में क्या होगा, आपको मैं बोलूंगा कोई टाइम 2 सेकंड पे रेट निकालो, तो आप 2 सेकंड पे टेंजेंट बनाओगे और y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कर लोगे और इसका मॉड ले लोगे। ठीक है, मॉड क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको पॉजिटिव में लिखोगे। If it's -3, write it as 3. If it's -5, write it as 5. If it's -10, write it as 10. If it's 10, write it as 10. ठीक है, so mod means take the positive, only take the magnitude. ठीक है, which is written over here. सही है, any problems over here? ठीक है, so let's look at a question पहले।
A third experiment is performed under different conditions. A small amount of H2 of concentration, this is mixed with a large excess of NO gas. The concentration of H2 is found to have a constant half life. तो कौन सा order है ये? Which order is this? First order, not zero order, first order. Constant half life है, ठीक है? So it is no zero कब होगा? जब रेट इज कांस्टेंट, रेट चेंज नहीं कर रहा, रेट की वैल्यू 2 है तो 2 ही रह रही है, ग्रेडियंट आपका कांस्टेंट रह रहा है, राइट? हाफ लाइफ का मतलब क्या है? हाविंग हो रही है, एंड दैट हाविंग टेकिंग टाइम, 1 से 0.5, 1.5 से 0.25. सो रिमेंबर दिस, इफ द हाफ लाइफ इज कांस्टेंट, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2, ठीक है? बिकॉज दिस वाज इन लार्ज एक्सेस, NO वाज इन लार्ज एक्सेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ H2 आपने मिक्स करी है, तो फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या है? H2. Yes. सही है. डिफाइन द टर्म हाफ लाइफ, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डेफिनेशन इज गोइंग टू बी टाइम टेकन फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू बिकम हाफ इट्स वैल्यू, ठीक है? Yes. Large excess 1 is always constant. Yes. Either you keep it constant, जबरदस्ती उसकी constant रखोगे, या फिर उसको large excess में कर दोगे, तो वो फिर हम constant ही assume कर सकते हैं, क्योंकि large excess है, उसके moles खत्म नहीं हो रहे हैं, जितने चाहिए होंगे वो इस्तेमाल हो जाएंगे. You don't have to worry about that. Use the axes below to construct a graph of the variation in the concentration of H2 during the first 6 seconds under the conditions used. ठीक है जी? तो H2 time seconds, we have to draw the graph for the first 6 seconds. Concentration क्या थी H2 की? 0.02, यानी टाइम t equals to 0 पे इसकी concentration start हुई है at 0.02, right? Large excess वाली बात ये होती है अलमा के तुमने इतने मोल इसके डाल दिए हैं, इतने मोल तुमने इसके डाल दिए हैं कि H2 को जितने मोल रिक्वायर्ड थे NO के साथ रिएक्शन करने के लिए उससे कहीं ज्यादा है, राइट? सो द थिंग दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द रेट इज H2, बिकॉज NO तो है ही इतना ज्यादा, H2 यूज अप होके खत्म हो जाएगा, NO बहुत है, बहुत ही ज्यादा है, राइट? सो यू कैन टेक देयर concentration to be constant. It is too huge, it's just constant, so we don't care about that. ठीक है? सो बेसिकली ऐसा कुछ होगा. इफ यू से रेट इक्वल्स टू के एक्स वाई, राइट? सो you're saying x को मैंने एक्सेस में डाल दिया है, right? So you can say the whole thing this becomes constant, and then the rate equation simplifies to y. ठीक है? तो या तो x को जबरदस्ती कांस्टेंट कर दो, या तो उसको इतने एक्सेस में डाल दो कि उसके इतने मोल हैं कभी खत्म ही नहीं होंगे, राइट? सो द रिएक्शन कैन कीप हैपनिंग एज लॉन्ग एज दिस इज देयर. जैसे ये खत्म हो जाएगा, रेट खत्म हो जाएगा, राइट? सो द मेन थिंग दैट्स गोइंग टू डिपेंड इज दिस. ठीक है? अच्छा, देन व्हेन ड्राइंग दिस ग्राफ डोंट मेक अ मिस्टेक. ठीक है? इसमें बच्चे क्या करेंगे? 0.02 था सर, 0 सेकंड्स पे. उन्होंने बोला 2 सेकंड में क्या होगा? हाफ लाइफ हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगा यानी. ठीक है? तो 2 सेकंड में हमने क्या किया? हमने हाफ कर दिया सर, 0.02 से ये इधर आ गए, और फिर 4 सेकंड तक हमने और हाफ करके हमने ग्राफ ऐसे बना दिया. ठीक है? प्लीज ऐसे मत बनाइए ग्राफ, मैंने नुक्ता गलत लगा दिया, ऐसे नहीं बनेगा इसका ग्राफ. ठीक है? हाफ लाइफ का मतलब क्या है? सक्सेसिव हाफ्स, सक्सेसिव हाफ्स करना. तो 0.02 से हाफ करो, 0.01 आएगा, और वो कहां पे आ रहा है? वो आ रहा है 2 सेकेंड्स पे, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी ओवर हियर. देन नेक्स्ट जो पॉइंट लगाना है आपने, 0.01 का हाफ करना है. ठीक है? 0.02 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट नहीं करना. सो यू विल हैव टू डू द हाफ ऑफ 0.01. 0.01 का हाफ आएगा 0.05, विच इज दिस, और ये हमारे पास आ जाएगा 4 पे. ठीक है? एंड देन अब ये 5 बॉक्सेस है, 5 बॉक्सेस का हाफ क्या हो जाएगा? 2.5 बॉक्सेस हो जाएगा. सो लेट्स ड्रॉ द 2.5 बॉक्सेस पे लाइन, 1 2, और ये हो गए 2.5, और 6 सेकेंड्स तक ये सिर्फ 2.5 सेकेंड्स. एंड ट्राई टू ड्रॉ ए स्मूथ कर्व थ्रू दीज पॉइंट्स. ठीक है?
आई एम नॉट गोइंग टू डू मोर मेहनत, क्योंकि पीडीएफ पे सब पॉइंट हमसे स्मूथ कर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है. ट्राई टू इंक्लूड ऑल ऑफ योर पॉइंट्स और स्मूथ रखना कर्व को. डोंट बी लाइक ऐसे नहीं बना देना, ठीक है. ड्रॉ अ स्मूथ कर्व. एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है. आपको एक फॉर्मूला याद करना है. वो फॉर्मूला क्या है? अगर मैं आपको बोलूं फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और मैं आपको बोलूं मुझे हाफ लाइफ निकाल दो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? 0.693 ओवर के. एंड दिस विल ओनली वर्क व्हेन फर्स्ट ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर के नहीं चलेगा, थर्ड ऑर्डर के नहीं चलेगा, फोर्थ ऑर्डर के नहीं चलेगा, बिकॉज उनमें हाफ लाइफ ही कांस्टेंट नहीं रह रही है. सिर्फ और सिर्फ इसमें हाफ लाइफ कांस्टेंट रह रही है, और इसका फॉर्मूला क्या है? 0.693 ओवर के. ठीक है. डू यू वांट टू सी द डेरिवेशन? यू वांट टू सी द डेरिवेशन? केमिस्ट्री के कोर्स में डेरिवेशंस नहीं है, फिजिक्स में अलबत्ता आपको ये सारी डेरिवेशंस सीखनी पड़ेंगी, ठीक है. सो बेसिकली द decay equation for this can be given as this. ठीक है. दिस इज द decay equation फॉर द concentration वाली चीज. अब मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे हाफ लाइफ करनी है, तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? ए नॉट इनिशियल का मुझे हाफ करना है, सो ए नॉट ओवर 2. ठीक है. या बस ए नॉट लिखते हैं, और इसका मुझे हाफ करना है. एंड दिस इज ए नॉट ई माइनस के टी. कैंसल आउट द ए नॉट्स. ठीक है. जो फिजिक्स के स्टूडेंट है, मैथ्स के स्टूडेंट से हो सकता है वो डेरिवेशन के थ्रू कर ले, क्योंकि फिजिक्स में सारे डिके फॉर्मूलाज ऐसे ही शेप के होते हैं. सो यू कैन मे बी जो है वो, यस दिस एग्जैक्टली लाइक दैट. सो ये हो गया हाफ इक्वल्स टू ई माइनस के टी. फिर आप एल एन ले लो. एल एन जब लोगे इस साइड का, और एल एन लोगे जब इस साइड का, तो ये आएगा माइनस 0.693 इक्वल्स टू माइनस के टी. माइनस माइनस कैंसिल, और टी आ जाएगा हाफ लाइफ का, दैट इज 0.693 ओवर के. ठीक है. सो इसकी डेरिवेशन ये है, लेकिन डेरिवेशन इज नॉट इन कोर्स. केमिस्ट्री में इसकी डेरिवेशन नहीं है. ऑल यू हैव टू डू इज लर्न दैट थिंग. ठीक है. फिजिक्स स्टूडेंट के लिए हो सकता है ये फॉर्मूला अगर उनको याद ना आ रहा हो, तो यू कैन डिराइव दैट, क्योंकि डिके इक्वेशंस फिजिक्स के सारे उसमें सिलेबस में है, और उधर हमें सारी डेरिवेशन सीखनी होगी. ठीक है.